जय हिंद। मैं आर के बिस्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर कोड 115 भारत में शिक्षा चुनौतियां एवं मुद्दे के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। सर्वप्रथम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा होता क्या है। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा है। तो आइए जानते हैं प्राथमिक शिक्षा क्या होता है, ये अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा होता है जो पूर्व प्राथमिक के बाद शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा से, यानी जो शिक्षा प्रारंभ में प्रदान की जाती है उसको कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। यह शिक्षा बालक को किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के बाद नियमित रूप से प्रदान की जाती है। प्राथमिक शब्द का अर्थ होता है प्रारंभिक या मुख्य या बुनियादी। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभिक शिक्षा, मुख्य शिक्षा या बुनियादी शिक्षा से होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था के बालकों को प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण शिक्षा है कि बालकों को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक अवस्था वाले सभी बालकों को शिक्षा का आधारभूत या बुनियादी शिक्षा से माना जाता है। इस अवस्था में उनके जीवन की आधारभूत बातें सुदृढ़ता प्राप्त करती है। उनके व्यक्तिगत कौशल, भाषागत योग्यता, उनकी समझ की रचनात्मक इत्यादि विकसित होती हैं। इसलिए इस अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, मुख्य शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। क्लियर है? प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, यानी प्री प्राइमरी के बाद जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रथम सोपान है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा का स्थान आता है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के स्तर एवं गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए इसे प्राथमिक, आधारभूत या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्टर वी गुड ने लिखा है, यह प्रारंभिक विद्यालय का वह भाग है जिसमें बालकों की मुख्यतया आधारभूत कौशलों की शिक्षा दी जाती है और उन सामाजिक आवृत्तियों के विकास पर बल दिया जाता है जो लोकतांत्रिक जीवन के लिए तय की जाती है। शिक्षा का आधारभूत कौशल पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित, जिन्हें संक्षेप में 3R कहा जाता है। 3Rs: रीड, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। इसलिए इसे संक्षेप में 3Rs कहा जाता है। द हैंडबुक फॉर टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक अनुभव को प्रयोग में लाने आती है। यानी प्राथमिक शिक्षा क्या करता है, शैक्षिक अनुभवों को प्रयोग में लाना सिखाती है।
तथा ग्रामीण और नगरीय लोगों के मध्य मानसिक अवरोधों को समाप्त कर। केजी सहदेन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश के समस्त जनता से है। यह प्रत्येक बिंदु पर जीवन को स्पर्श करती है और राष्ट्रीय आदर्श तथा चरित्र निर्माण में किसी अन्य क्रिया, सामाजिक, राजनैतिक या शैक्षिक अपेक्षा अधिक काम कर सकती। प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। विभिन्न प्रकार के आयोगों, समितियों, संस्थाओं ने प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख किया है। कतिपय आ- आयोगों, समितियों, संस्थाओं द्वारा जो उद्देश्य बताए गए हैं वो निम्नलिखित है। पहला, विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने प्राथमिक शिक्षा के जिन लक्ष्यों की पहचान की है वे इस प्रकार हैं। समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए बुनियादी कौशल, स्वतंत्रता और पहल विकसित करना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहता है प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है वो समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए बुनियादी कौशल, स्वतंत्रता और पहल का विकसित करना। दूसरा है कि बालक की मानवीय और रचनात्मक प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से विकसित करना है। बालक के अंदर जो मानवीय और रचनात्मक प्रतिभाएं हैं उसको पूर्ण रूप से विकसित करना। तीसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व के भाव को विकसित करना। सामाजिक उत्तरदायित्व के भावों को विकसित करना है। तीसरा, अब जो आता है हिंदुस्तानी तालीमी संघ के, हिंदुस्तानी तालीमी संघ ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को इस प्रकार बताया है। बालकों में आत्मनिर्भरता की क्षमता पैदा करने में सहायता कर। बालक के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाने की जो क्षमता है उसको पैदा करके उसकी सहायता कर। दूसरा, बालकों को एक नई सामाजिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में विकसित होने में सहायता करना। बालक एक नई सामाजिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में विकसित करना। तीसरा आता है कि बालकों को उनके सभी पक्षों के संतुलन, सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अवसर उपलब्ध। बालकों में विद्यालय की समझ, जीवन के निहितार्थ को बढ़ाना। नवंबर 2020 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान या परिषद है NCERT द्वारा विद्यालय शिक्षा के लिए प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में विद्यालय शिक्षा के लिए जो उद्देश्य बताए गए हैं उनके आधार पर प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए जा सकते हैं। जैसे बालकों के उनकी मातृभाषा और उनके प्रकृति और सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना। बालक को उनकी मातृभाषा और उनके प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना। दूसरा है कि बालकों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। बालक को स्वास्थ्य से संबंधित जो नियम है उसका ज्ञात कराना ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। बालकों में शारीरिक श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना और उनके शरीर को श्रम करने के अवसर प्रदान करना। बालकों में सामूहिकता की भावना का विकास करना। बालकों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उनमें सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना। बालकों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करना। बालकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। बालकों में सर्वधर्म समभाव के भाव विकसित करना और उनको सभी धर्मों के महापुरुषों और उनकी शिक्षाओं से परिचित करना। बालकों में सामाजिक
और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास। बालकों में सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना। बालकों में सृजनात्मक शक्ति को विकसित करना। बालक के अंदर जो सृजनात्मक शक्ति है उसको विकसित करना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राथमिक शिक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष हेलन एफ्र प्राथमिक शिक्षा के जिन उद्देश्यों का प्रतिपादन किया, वे उद्देश्य प्रकार हैं। चरित्र का विकास करना, यानी बालकों के चरित्र का विकास करना। शारीरिक विकास करना। संप्रेषण कौशल, यानी लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना इत्यादि का विकास करना। गणना करने और समझ विकसित करना। संबंधों को समझना। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। उत्तरदायित्वों को समझने के भाव विकसित करना। लोकतांत्रिक वातावरण अनुभव प्रदान करना। सृजनात्मक यानी सृजनात्मक गुणों का विकास करना। राष्ट्रीयता की समझ का विकास करना। प्राथमिक शिक्षा का स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की संरचना क्या है। सन 1937 में महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत थी, जिसमें 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों का कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव दिया गया था। तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की संरचना का अर्थ क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक किया जाता है। इसके बाद इसे निम्न 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला, निम्न प्राथमिक शिक्षा यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। उच्च प्राथमिक शिक्षा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और जो महत्व है वो निम्नलिखित है या इस प्रकार है। इन बिंदुओं के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा का नींव है। देखिए, समस्त शिक्षाओं का नींव प्राथमिक शिक्षा है, क्योंकि ये पहला स्तर है जो बच्चा पढ़ना लिखना जानता है, यहीं से शुरू करता है। तो ये सभी शिक्षाओं का नींव है। प्राथमिक शिक्षा का मूल प्रवृत्ति का विकास एवं शोधन करती है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा क्या करती है, बालक के मूल प्रवृत्तियों का विकास करती है तथा उसमें शोधन करती है। तो अगला है कि प्राथमिक शिक्षा व्यक्तित्व के निर्माण का आधार है, यानी बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण का आधार प्राथमिक शिक्षा ही है। प्राथमिक शिक्षा जन शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा जन शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा जन शिक्षा किस प्रकार से है, क्योंकि व्यक्तियों को, देखिए, व्यक्तियों को जीवित रहना है तो जीवन यापन करना है, समाज में दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इन सब के लिए उसे कुछ जानना, समझना, सीखना, और यही जानना, सीखना, समझना प्राथमिक शिक्षा है। नेक्स्ट आता है कि प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करती है, यानी व्यक्ति के जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, दिन डेली की जो आवश्यकताएं हैं, पत्र लिखना, हिसाब किताब करना, समाचार पढ़ना, देश विदेश घटनाओं से अवगत करना, क्रय विक्रय करना, यानी डेली लाइफ में वो जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। एक है कि प्राथमिक शिक्षा आगे की शिक्षा प्राप्त न करने वालों को पूर्ण शिक्षा, जो आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं करता है वही, उसी के लिए क्या है, वो पूर्ण शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा ही। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के कार्य। प्राथमिक शिक्षा सभी शिक्षाओं का नींव है, जिसके आधार पर उसके कुछ कार्य इस प्रकार है।
बालकों की मूल प्रवृत्तियों का समुचित विकास करना, बालकों के उसकी जो मूल प्रवृत्तियां है उसका समुचित विकास करना, पार्श्विक प्रवृत्तियों का पर नियंत्रण करना तथा उनका मार्गांतरीकरण करना और शोधन करना। अगला आता है कि बालकों को अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप और संवाद करने के लिए मातृभाषा का ज्ञान प्रदान करना, बालकों का शारीरिक विकास करना, बालकों में स्वच्छता और स्वच्छ जीवन की आदतों का विकास करना। ये सभी शिक्षा के कार्य हैं। कौन से? प्राइमरी से। बालकों में मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास करना, बालकों में लिखने पढ़ने बोलने के कौशलों का विकास करना, बालकों में चारित्रिक नैतिक गुणों जैसे दया प्रेम सहानुभूति परोपकार ईमानदारी सहनशीलता आदि का विकास करना, बालकों में शारीरिक श्रम के प्रति आदत भाव विकसित करना, बालकों की प्राकृतिक अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, बालकों को भारत मिली जुली संस्कृति से परिचित कराना और अस्पृश्यता जातिवाद सांप्रदायिकता का विरोध करना सिखाना, बालकों में अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करने और मिलजुल कर रहने की आदत डालना, बालकों को सांस्कृतिक पहचान देना, बालकों में रचनात्मक सृजनात्मक क्रियाओं को करने की आदत डालना, बालकों को राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान आदि का ज्ञान प्रदान करना और उनके प्रति आदर भावना विकसित करना, बालकों को देशभक्तों और महान पुरुषों या महापुरुषों के विषय में जानकारी प्रदान करना और उनके मन में देशभक्ति की भावना का विकास करना। बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड देयर रेमेडीज। प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं और उनके क्या समाधान हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं और समाधान इस प्रकार हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत में प्राथमिक शिक्षा की क्या क्या समस्या है। प्राथमिक शिक्षा में अव्यय अवरोधन की समस्या। प्राथमिक शिक्षा में अव्यय अपव्यय और अवरोधन की समस्या। देखिए, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। वेस्टेज ऑन स्टेजनेशन। दूसरी बात आता है कि प्राथमिक शिक्षा में प्रशासन वित्त नियंत्रण की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये भी समस्या देखने को मिलती है। अगला आता है कि प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम की समस्या। प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम इन प्राइमरी एजुकेशन। अगला आता है कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ टीचर इन प्राइमरी एजुकेशन। अगला आता है कि प्राथमिक शिक्षा में निम्न स्तर की समस्या। निम्न स्तर की समस्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ लो स्टैंडर्ड इन प्राइमरी एजुकेशन। देखिए, अपव्यय और अवरोधन क्या है? प्राथमिक शिक्षा में अव्यय और अवरोधन की समस्या किस कारण होता है? अव्यय और अवरोधन, देखिए, व्यक्तिगत कारण भी है। अव्यय और अवरोधन होने का व्यक्तिगत कारण शारीरिक अस्वस्थता या अभिभावकों की मृत्यु हो जाना या बुरी संगत हो जाना, ये सारे व्यक्तिगत कारण। सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण यानी बाल विवाह पर्दा प्रथा रूढ़िवादिता अशिक्षित अभिभावक बालिकाओं की उपेक्षा करना, ये सब अव्यय अवरोधन के सामाजिक कारण हैं। आर्थिक कारण जैसे माता पिता की गरीबी बालकों का वित्तीय योगदान बालिकाओं द्वारा गृह कार्य, ये सारे वित्तीय का आर्थिक कारण हो गया। शैक्षिक कारण कि विद्यालय में पढ़ाई का न होना
अरुचि शिक्षण विधियाँ, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, कक्षा में विद्यार्थियों की अधिक संख्या और कठोर दंड देना, ये सारे अव्यवरोधन के कारण हैं। अव्यवरोधन को से कैसे बचा जा सकता है, इसके उपाय क्या है? व्यक्तिगत कारणों का निदान करके, व्यक्तिगत कारणों का निराकरण करना चाहिए, सामाजिक कारणों को निराकरण करना चाहिए, आर्थिक कारणों को भी दूर करके, शैक्षिक कारणों को दूर करके, जो प्रशासकीय कारण है उसको दूर करके अव्यवरोधन की समस्या को दूर किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन और वित्त की जो नियंत्रण की जो समस्या है, ये समस्या है कि चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय में पूर्ण रूप से भारत सरकार के प्रशासन और नियंत्रण में होते हैं। ये भी एक समस्या है कि जो केंद्रीय विद्यालय है केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, उसी के प्रशासन के आधार पर होता है। कुछ राज्य सरकारें प्राथमिक विद्यालय का प्रशासन, नियंत्रण और वित्तीय व्यवस्था स्वयं संभालती है। देश के अनेक सामाजिक, आर्थिक और अन्य स्वैच्छिक संस्थाएं जो स्वेच्छा से चलाती हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था करती है। विभिन्न धर्म से संबंधित मिशनरी भी देश के अंदर प्राथमिक विद्यालयों का संचालन करती है। तो प्राथमिक स्तर पे जो पाठ्यक्रम की समस्या है, पाठ्यक्रम की समस्या इस प्रकार है कि प्राथमिक स्तर पे पाठ्यक्रम इस तरह का लागू किया गया है जिसमें बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और उसके नैतिक, चारित्रिक गुणों का विकास करने में असफल रहता है। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो यह मुद्दा है, जो करिकुलम का मुद्दा है, तो बहुत ही रंगीन मुद्दा है। प्राथमिक कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम रखे गए हैं वो बहुत ही दोषपूर्ण है, संकीर्ण है, बहुत कठोर है, अरुचिपूर्ण है, या एक मार्गीय है, या साहित्यिक है और मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि इसमें अधिक से अधिक पुस्तकीय शिक्षा की विशेषता अधिकता है, उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। तो प्राथमिक इस शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, ताकि बालकों के रचनात्मक शक्तियों, कुशलताओं को विकसित किया जा सके। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी है कि के बालकों को इतनी अधिक, यानी जैसे कह सकते हैं कि बस्ते का बोझ बढ़ाना, ज्ञान विस्फोट, प्राथमिक स्तर पे दो तीन भाषाओं का अध्ययन करके नए नए विषयों जैसे पर्यावरण शिक्षा, सामान्य ज्ञान की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा आदि के कारण ये सब बालकों को बस्ते का बोझ बढ़ाता जा रहा है, जो उनके शारीरिक, मानसिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे उनको खेलने, आनंद लेने, सोचने और अपने वातावरण को जानने का समय ही नहीं मिल सक पाता है। तो इसलिए प्राइमरी स्तर पे ऐसे पाठ्यक्रमों को दूर रखा जाए प्राथमिक शिक्षा से। ऐसे पाठ्यक्रम रखे जाए जिससे बालकों के रचनात्मक शक्तियों का विकास कर सके, उसके खेलने, आनंद लेने, सोचने, समझने और अपने वातावरण के साथ उसको जानने के अवसर मिल सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।
धन्यवाद।